हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोग के अपने एजुकेशनल चैनल एके ट्यूटोरियल क्लास में स्वागत है। आज हम लोग इंटरमीडिएट क्लास के शॉर्ट स्टोरी के लास्ट चैप्टर स्पेशल एक्सपीरियंस का स्टडी करेंगे। और स्पेशल एक्सपीरियंस का हिंदी होता है एक विशेष अनुभव, जो लिखा गया है प्रेमचंद के द्वारा। और स्पेशल एक्सपीरियंस कहानी में प्रेमचंद ने देशभक्ति की भावना वाले एक परिवार के विशेष अनुभव का वर्णन किए हैं। कहानी कहने वाली एक महिला है जिसके पति को राजनीतिक आंदोलनकारियों को गर्मी में शरबत तथा पान देने के कारण जेल भेज दिया गया। महिला को अपने पति के बहादुरी के कार्य पर गर्व का अनुभव हुआ। उसके पिता ने तथा ससुर ने मुसीबत में उसकी सहायता नहीं की। वे अंग्रेजी शासन से डरते थे। एक स्कूल के अध्यापक ज्ञान बाबू कहानी कहने वाली के पति के मित्र थे। ज्ञान बाबू तथा उसकी पत्नी ने कहानी सुनाने वाले की कष्ट में सहायता की। वे उसे अपने घर ले गए तथा पुलिस के कितने ही दबाव के बावजूद उन्होंने उसे घर से नहीं निकाला। तो आइए फ्रेंड्स के टेस्ट का अध्ययन करते हैं। दे गिव हिम अ ईयर्स हार्ड लेबर फॉर इट। वे उसे 1 वर्ष का कठोर कारावास दे दिए। किसको? जो कहानी कर रही नेट है उसके पति को, उनको जो है 1 वर्ष का कारावास दे दिया गया, कठोर कारावास। फॉर सच अ ट्रेवल ऑफेंस, एक तुच्छ अपराध के लिए। ट्रेवल में तुच्छ, ऑफेंस में अपराध। एक ऐसे तुच्छ अपराध के लिए 3 days एगो 3 दिन पहले, ऑन अ हॉट मई आफ्टरनून, मई के दोपहर में ही हैड गॉन, वो गए हुए थे। एंड और सर्व्ड शरबत एंड पान, शरबत और पान दिए थे टू द पॉलिटिकल एजिटेटर्स, राजनीतिक आंदोलनकारियों को। पॉलिटिकल एजिटेटर्स में होता है राजनीतिक आंदोलनकारी। आई वाज इन कोर्ट एट द टाइम, में उस समय कोर्ट में थी। आउटसाइड द कोर्ट रूम के बाहर। द पॉलिटिकल पैसन, राजनीतिक जोश, पॉलिटिकल पैसन में राजनीतिक जोश। ऑफ द इंटायर टाउन, संपूर्ण नगर के लोगों का। पॉपुलेस मीन्स लोग। सिम्ड, प्रतीत हो रहा था, टू बी लेस्टिंग इट्स टेल एंड हॉलिंग लाइक अ फोर्सियस केज्ड क्रीचर, कि उनका जो पॉलिटिकल पैसन था वह जो है काफ़ी उफान पे था। जिस प्रकार अ फोर्सियस केज्ड, एक भयानक पिंजरे में बंद क्रीचर जीव, हॉलिंग गुर्राता है, एंड और लास्टिंग इट्स टेल, और अपनी पूँछ को पटकता है। टेल मीन्स पूँछ, लैसिंग पटकना। जिस प्रकार से एक भयानक पिंजरे में बंद जंतु या जीव गुर्राता है और अपनी पूँछ को पटकता है, उसी प्रकार कोर्ट रूम के बाहर राजनीतिक जो जोश था ऑफ द इंटायर टाउन, संपूर्ण नगर के लोगों का, वह काफ़ी उफान में था, यानी काफ़ी क्रोधित थे लोग। दे ड्रैग्ड, ड्रैग मतलब घसीट कर ले जाना। वे घसीट कर ले गए उन्हें इन हैंडकफ्ड, हथकड़ियों में। हैंडकफ्ड में हथकड़ी होता है। सडनली, अचानक, पिन ड्रॉप साइलेंस, सन्नाटा छा गया। पिन ड्रॉप साइलेंस मतलब जहाँ पे पिन गिरने का भी आवाज़ न हो। बट देयर वाज अ मेलस्ट्रॉन इन माई हेड, लेकिन मेरे सिर में एक बवंडर उठ रहा था। मेलस्ट्रॉन में बवंडर। एंड और आई फेल्ट, में महसूस की, एज ए मानो कि आई वाज मेल्टिंग, में पिघल कर ख़त्म हो रही हूँ। नथिंग मतलब इसका पूरा हिंदी होगा, आई वाज मेल्टिंग अवे इनटू नथिंगनेस, में पिघल कर ख़त्म हो रही थी। टर्बुलेंट वेव्स ऑफ सेंसेशंस, झंझनाहट की भयानक लहरें। स्वेप्ट सिजलेजी ओवर माई हॉरिपिलेटिंग बॉडी, लगातार मेरे शरीर को स्पर्श कर रही थी। सिजलेजी मतलब लगातार। झंझनाहट की भयानक लहरें हमारे शरीर को लगातार स्पर्श कर रही थी। आई हैड नेवर फेल्ड, मैंने कभी महसूस नहीं की थी, सो प्राउड, इतना गर्व, इन माई लाइफ, अपने जीवन में, बिफोर, पहले, इसके पहले मैं अपने जीवन में इतना गर्व महसूस नहीं की थी। आई हैड दिस स्ट्रेंज रिएक्शन, मेरे पास विचित्र रिएक्शन, प्रतिक्रियाएँ थी। ऑफ कंटेम्प्ट, घृणा की। कंटेम्प्ट में घृणा होता है, रिएक्शन में प्रतिक्रिया, स्ट्रेंज में विचित्र।
मेरे पास विचित्र प्रतिक्रिया थी ऑफ कंटेम्प्ट घृणा की फॉर द कोर्ट, कोर्ट के प्रति, फॉर द ब्रिटिश ऑफिसर अंग्रेजी अधिकारियों के प्रति, पम्पुलेसली ensconced इन हिज चेयर जो अपने कुर्सी पर आराम से बैठे थे, इनकॉन मतलब आराम से बैठना, एंड और फॉर द पुलिस कॉन्स्टेबल्स और पुलिस कांस्टेबल के प्रति इन देयर जरी एम्ब्रॉयडर्ड जो जरी की कढ़ाई किए हुए, रेड टर्बन लाल पगड़ी बांधे हुए थे, उनके प्रति घृणा की भावना थी। आई वांटेड मैं चाहती थी टू रश फॉरवर्ड मैं उनकी तरफ तेज़ी से जाना चाहती थी, फॉरवर्ड मतलब आगे, एंड और टच द फीट ऑफ माई हस्बैंड और अपने पति का पैर स्पर्श करना चाहती थी, एंड और सेक्रीफाइस माई लाइफ अपने जीवन को बलिदान करना चाहती थी, फॉर द कार उस कारण या उस काम के लिए, ही स्पोज जिसे वह आरंभ किए थे या जिसे वह अपनाए थे, जिस कार को वह अपनाए थे, उस कार के लिए मैं अपने जीवन को सेक्रीफाइस करना चाहती यानी बलिदान करना चाहती थी। ही वाज काम वह एक शांत कॉन्फिडेंस विश्वास से भरे हुए, रेडिएंट तेजस्वी और रिजोल्यूट ड्यूटी और निर्दोष देवता थे। नो वीकनेस कोई कमी नहीं या कोई कमजोरी नहीं, नो ग्लूम कोई उदासी नहीं, नो टच ऑफ ग्रीफ और नहीं दुख का कोई स्पर्श था। टच मतलब स्पर्श, ग्रीफ मतलब दुख। रेदर बल्कि ऑन हिज लिप्स उनके होठों पर देयर प्लेड अ माइंड रेविसिंग मतलब मन को हरने वाली, और प्ले मतलब खेलना, बल्कि उनके होठों पर मन को हरने वाली इनर्जिसिंग फ्लिकर ऑफ ए स्माइल, इनर्जिसिंग मतलब ऊर्जा प्रदान करने वाली, फ्लिकर में झलक, ऑफ अ स्माइल, स्माइल मतलब मुस्कुराहट, इसका पूरा अर्थ होगा बल्कि उनके होठों पर मन को हरने वाली और ऊर्जा प्रदान करने वाली मुस्कुराहट की झलक खिल रही थी। प्लेट मतलब खिलना। यस हार्ड लेबर 1 वर्ष का कठोर कारावास, फॉर दिस प्रेटी ऑफेंस इस तुच्छ अपराध के लिए। वाट अ मॉर्करी ऑफ जस्टिस न्याय का क्या उपहास है, मॉर्करी मतलब उपहास, जस्टिस मीन्स न्याय। वाट एन एल्टर क्या बलवेदी है, अल्टर मीन्स बलवेदी, एंड वाट अ सेक्रीफाइस और क्या बलिदान है। आई वॉज इंस्पायर्ड मैं प्रेरित हो गई थी, टू कमिट मीन्स करना होता है, मैं प्रेरित हो गई थी टू कमिट 100 सच प्रेटी ऑफेंस ऐसे 100 तुच्छ अपराध करने के लिए। और जो नेटर वह कहती है कि मैं प्रेरित हो गई थी ऐसे 100 तुच्छ अपराध करने के लिए। माई हस्बैंड ग्लेंस्ड फ्लीटिंगली इन माई डायरेक्शन मेरे पति ने ग्लेंस्ड फ्लीटिंग इन माई डायरेक्शन में मेरी तरफ, और ग्लेंस फ्लीटिंग मतलब उड़ती हुई नज़र से देखना है। मेरे पति ने उड़ते हुई नज़र से मेरी तरफ देखा, एज दे हैड हिम अवे जब उन्हें ले जाया जा रहा था, लेट मतलब ले जाना, ऐसा ही मैंने उन्हें देखा, स्माइल फेंटली एंड देन हिज एक्सप्रेशन बिकम स्टर्न, फेंटली मतलब हल्के से, पूरा हिंदी होगा ध्यान समझिएगा। ऐसा ही मैंने उन्हें देखा हल्के से मुस्कुराते हुए, एंड और देन तब हिज एक्सप्रेशन बिकेम स्टर्न तब उनका जो एक्सप्रेशन था बिकेम स्टर्न कठोर हो गया, स्टर्न मीन्स कठोर। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द कोर्ट से लौटने के बाद यानी वापस आने के बाद, रिटर्निंग। आई ऑर्डर्ड मैंने आदेश दिया, 5 रुपीज़ वर्थ ऑफ स्वीट्स एंड फेड द फ्रीडम फाइटर्स दिया 5 रुपये के मिठाई को, अर्थात मैंने 5 रुपये का मिठाई मंगवाया, एंड और फेड खिला दिया द फ्रीडम फाइटर्स स्वतंत्रता सेनानियों को। फ्रीडम फाइटर मीन्स स्वतंत्रता सेनानी। ध्यान समझिएगा, जो नरेटर है जो कहानी कर रही है, कोर्ट से लौटने के बाद उसने 5 रुपये का मिठाई मंगाया और उसे फ्रीडम फाइटर्स को खिला दी।
That evening, उस शाम, I participated for the पार्टिसिपेट में होता है भाग लेना, फॉर द फर्स्ट टाइम अ पॉलिटिकल मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। फर्स्ट टाइम मीन्स पहली बार, अ पॉलिटिकल मीटिंग मतलब एक राजनीतिक सभा। ध्यान समझिएगा, उस शाम को मैंने पहली बार राजनीतिक सभा में भाग ली। ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो ऑर्गेनाइज यानी व्यवस्थित किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा, जो ऑर्गेनाइज किया गया था। एक्चुअली मैं वास्तव में एड्रेस संबोधित किया, एड्रेस में संबोधन करना, मैंने वास्तव में संबोधित की द मेंबर्स सदस्यों को एंड और प्लीज्ड और वचन दी टू फॉलो सत्याग्रह को अपनाने का, और मैंने वचन दिया सत्याग्रह को अपनाने का। आई फेल्ट अ सर्ज ऑफ पावर विथ मी, मैंने महसूस किया सहज एक उमड़ती हुई शक्ति का विथ इन मी, अपने अंदर। वह जो नेटर है वह कहती है कि मैंने अपने अंदर एक उमड़ती हुई शक्ति को महसूस की। आई हैड नो आइडिया, मेरे पास कोई आइडिया नहीं ऑफ द सोर्स ऑफ दिस इनक्रेडिबल पावर, इस अविश्वसनीय शक्ति के स्रोत के बारे में। इनक्रेडिबल मीन्स होता है अविश्वसनीय, सोर्स में होता है स्रोत। मेरे पास कोई आइडिया नहीं था इस अविश्वसनीय शक्ति के स्रोत के बारे में, कि यह शक्ति कहाँ से उत्पन्न हो रही थी, मुझे इसका कोई मालूम नहीं था। When all is lost, जब सब कुछ खो गया हो, लॉस्ट में खो जाना। What is there to fear, तो डरने के लिए क्या बचा है। Surely, निश्चित रूप से द क्रिएचर यानी भगवान, could not have a worse calamity in store for me, इसका हिंदी होगा, ध्यान समझिएगा। वास्तव में इससे भी अधिक बुरी और कौन सी बात भगवान मेरे लिए बचा कर रख सकते थे। एक बार फिर समझिएगा, वास्तव में सोली मतलब वास्तव में, इससे भी अधिक बुरी और कौन सी बात भगवान मेरे लिए बचा कर रख सकते थे। स्टोर मीन्स रखना होता है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, आई सेंड मैंने भेजा ऑफ 2 टेलीग्राम, 2 टेलीग्राम्स। अगले दिन वह नेटर जो 2 टेलीग्राम्स भेजती है। 1 टू माई फादर, एक अपने पिता को, अनदर और दूसरा टू माई फादर इन ला, अपने ससुर को। फादर इन ला मीन ससुर। माई फादर इन ला, मेरे ससुर, सब्सिटेड ऑन अ पेंशन, सब्सिटेड मतलब निर्वाह करना, और निर्वाह करते थे ऑन अ पेंशन, एक पेंशन पर, एंड और माई फादर, मेरे पिताजी, हैड अ हाई पोस्ट इन द डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री। एंड माई फादर, मेरे पिताजी, हैड अ हाई पोस्ट, एक ऊंचे पद पर थे। पोस्ट मीन्स पद होता है, हाई मीन ऊंचा। इन द डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री, वन विभाग में। जो नरेटर के पिताजी थे वन विभाग में एक ऊंचे पद पर थे, और जबकि उनके जो फादर इन लॉ यानी ससुर थे, वह सब्सिटेड, अपने जीवन का निर्वाह करते थे ऑन अ पेंशन, एक पेंशन पर। अ होल डे पास्ड, एक पूरा दिन बीत गया। नो रिप्लाई, कोई उत्तर नहीं आया। अनदर डे, दूसरा दिन भी, एंड और स्टिल नो वर्ड, कोई भी उत्तर नहीं आया, यानी दूसरा दिन भी बीत गया दोनों तरफ से, यानी पिताजी की तरफ से और ससुर जी की तरफ उसको कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई उत्तर नहीं आया। द थर्ड डे, तीसरे दिन, लेटर्स फ्रॉम बोथ ऑफ देम, उन दोनों तरफ से आया, यानी तीसरे दिन जो है उसके पिताजी और उसके ससुर दोनों तरफ से लेटर आता है। फ्यूरियस लेटर्स, भयानक लेटर, फ्यूरियस मीन भयानक। माई फादर इन लॉ रोट, मेरे ससुर जी लिखे थे। हियर वाज आई थिंकिंग आई कुड डिपेंड ऑन द टू ऑफ यू टू केयर फॉर मी इन माई ओल्ड एज। माई फादर इन लॉ रोट, मेरे ससुर जी ने लिखा।
हियर वाज, यहाँ मैं थिंकिंग सोच रहा था, आई कुड डिपेंड ऑन द टू ऑफ यू, कि मैं तुम दोनों पर डिपेंड हूँ, निर्भर हूँ। टू केयर फॉर मी इन माई ओल्ड एज, अपनी देख रेख के लिए, केयर मीन्स देख रेख, इन माई ओल्ड एज अपनी वृद्धावस्था में। ध्यान समझिएगा, यहाँ मैं सोच रहा था कि आई कुड डिपेंड, में निर्भर रह सकूँगा, ऑन द टू ऑफ यू, में तुम दोनों पर निर्भर रह सकूँगा अपनी देख रेख में, अपनी वृद्धावस्था में। हाउ श्योरली यू हैव डिसअपॉइंटेड मी, तुम लोगों ने मुझे कितना निराश किया। डिसअपॉइंटेड में निराश करना। व्हाट डू आई डू नाउ, अब मैं क्या करूँ। व्हाट डू आई डू नाउ मीन्स अब मैं क्या करूँ। गो आउट, बाहर चला जाऊँ, विथ अ बेगिंग बाउल, एक भीख मांगने वाला कटोरा लेकर। बेगिंग बाउल में भीख मांगने वाला कटोरा। ऑल आई हैव इज स्मॉल, जो कुछ भी मेरे पास है वह गवर्नमेंट पेंशन है। एंड और डेट विल बी कट ऑफ, और उसे भी काट दिया जाएगा। इफ़ दे फाइंड, यदि वे जान गए, आई एम साइडिंग विथ यू, कि मैं तुम्हारा पक्ष ले रहा हूँ। साइडिंग में पक्ष ले रहा हूँ, यानी उसके फादर इन लॉ कहते हैं कि जो कुछ भी मेरे पास है वह छोटी सी गवर्नमेंट पेंशन है, और उसको भी काट दिया जाएगा यदि उनको पता चल गया कि मैं तुम्हारा पक्ष ले रहा हूँ। माई फादर स्टोन वाज मिल्डर, माई फादर स्टोन, मेरे पिताजी का स्वर, स्टोन मीन स्वर, वाज मिल्डर, नरम था। मिल्डर मीन्स नरम। मेरे पिताजी का जो स्वर था वह नरम था। बट लेकिन हिज इंटेंशन, उनका इरादा, वाज सिमिलर, एक समान ही था, यानी उनका भी इरादा उसके ससुर जी के जैसा ही था। दिस वाज हिज ईयर ऑफ ग्रेड एंड इंक्रीमेंट, ही कुड बी हल्ड अप एंड हिज प्रमोशन स्टॉप्ड। दिस वाज हिज ईयर, यह वर्ष ऑफ ग्रेड, उनके पद और इंक्रीमेंट, वेतन वृद्धि का था। यानी इस वर्ष जो है उनके पिताजी का पद भी बढ़ता और वेतन भी। ही कुड बी होल्ड अप, उन्हें घसीटा जा सकता था। होल्ड अप में घसीटना। एंड और हिज प्रमोशन स्टॉप्ड, और उनकी प्रमोशन को रोका जा सकता था। जो उनके पिताजी का जो पद बढ़ने वाला था, जो वेतन सैलरी बढ़ने वाले था, उनको जो है रोका जा सकता था। यस, हाँ, बोथ वेयर रेडी, वे दोनों तैयार थे। टू गिव मी वर्बल सपोर्ट, बोथ वेयर रेडी टू गिव मी वर्बल सपोर्ट, हाँ वे दोनों तैयार थे गिव मी, मुझे देने के लिए, वर्बल सपोर्ट, मौखिक सहायता। वर्बल सपोर्ट में मौखिक सहायता। वे दोनों जो थे, यानी उस नरेटर के पिताजी और ससुर दोनों तैयार थे मौखिक सहायता देने के लिए। एज मच एज आई वांटेड, एज मच एज आई वांटेड, उतना जितना मैं चाहती थी। आई टोर, मैंने फाड़ दिया। टोर में फाड़ देना। द टू लेटर, दोनों लेटर को मैंने फाड़ दिया। अप एंड डिसाइडेड, और निश्चय किया। दैट कि आई वुड नेवर राइट, मैं कभी नहीं लिखूंगी। टू देम, उन्हें। अगेन, दोबारा, कि मैं उन्हें अब दोबारा कभी भी लेटर नहीं भेजूंगी, अर्थात कभी भी नहीं लिखूंगी। ओ सेल्फिनेस, ओ स्वार्थ, सेल्फिनेस मतलब स्वार्थ। वाट आर मार्वेलियस, माया, कितनी आश्चर्यजनक माया है। मार्वेलियस मीन्स आश्चर्यजनक। कितनी आश्चर्यजनक माया यू विन, तुमने बुन रखी है। व्यू मतलब बुनना। ऑन ह्यूमन बींग्स, मनुष्य जातियों पर। वह आश्चर्य करती है कि ओ स्वार्थ, वाटर मार्वेलियस, कितनी आश्चर्यजनक माया तुमने बुन रखी है मनुष्य जातियों पर। हिज ऑन फादर, उसके स्वयं के पिताजी। ऑलवेज थिंकिंग, हमेशा सोचते हैं ऑफ हिमसेल्फ, स्वयं के बारे में। सो हर्टलेस टूवर्ड्स हिज ऑन सन, सो हर्टलेस, कितने निर्दयी हो गए हैं। हर्टलेस में निर्दयी। टूवर्ड्स हिज ऑन सन, अपने स्वयं के सन की तरफ, पुत्र की तरफ। माई फादर इन लॉ, और मेरे ससुर जी।
so indifferent to his own daughter-in-law, so indifferent इतने उदासीन हो गए हैं, indifferent में उदासीन, to his own daughter-in-law अपने स्वयं के बहू के प्रति, daughter-in-law मीन्स बहू, and और to learn all this at so young an age. I have a whole world of wonders waiting for me. लर्न में सीखना, और मैंने यह सब कुछ सीखा एज एट सो यंग एन एज, बहुत कम उम्र में, और मैंने यह सब सीखा बहुत कम उम्र में, एज में, यानी मुझे इन सब का अनुभव हुआ बहुत ही कम उम्र में। आई हैव अ होल वर्ल्ड ऑफ वंडर्स वेटिंग फॉर मी, संसार के सारे आश्चर्य मेरी प्रतीक्षा कर रहे हूँ। होल में सारा होता है, वर्ल्ड में संसार, वंडर में आश्चर्य, वेटिंग में इंतजार करना, और उसे ऐसा लगा, महसूस हुआ कि संसार के सारे आश्चर्य उसका इंतजार कर रहे हो। टिल दिस हैपेंड आई वॉज कॉट अप इन माई ओन लिटिल वर्ल्ड ऑफ डोमेस्टिक बिजनेस। टिल दिस हैपेंड, जब यह घटित हुआ, आई वॉज कट अप, मैं मग्न थी, कट अप मीन्स मग्न होना, इन माई ओन लिटिल वर्ल्ड, अपनी छोटी सी दुनिया में, लिटिल मीन्स छोटा होता है, ध्यान समझिएगा। जब यह घटना घटी तो मैं मग्न थी अपनी छोटी सी दुनिया में ऑफ डोमेस्टिक बिजनेस, अपनी घरेलू कार्य के, डोमेस्टिक बिजनेस होता है घरेलू कार्य, मैं अपनी घरेलू कार्य की छोटी सी दुनिया में मग्न थी। बट किंतु नाउ अब दिस न्यू प्रॉब्लम क्रॉप्ड अप, यह नया समस्या उत्पन्न हो गया, क्रॉप्ड अप में उत्पन्न हो जाना, विदाउट हेल्प और सपोर्ट, बिना सहायता के, विथ नो मेल इन द हाउस, और घर में कोई पुरुष भी नहीं है, मेल मीन्स पुरुष, ध्यान समझिएगा, विदाउट हेल्प और सपोर्ट, बिना सहायता और समर्थक के, विथ नो मेल इन द हाउस, और घर में कोई पुरुष भी नहीं है। हाउ वुड आई मैनेज, मैं कैसे मैनेज करूँ, मैं कैसे व्यवस्थित करूँ। बट वे कुड आई पॉसिबली गो, बट वे कुड आई पॉसिबली गो, लेकिन मैं जा भी कहाँ सकती थी। इफ़ आई कुड हैव टेकन अ जॉब, यदि मैं कोई जॉब कर सकती थी, इफ़ आई कुड हैव टेकन अ जॉब, इसका मतलब मैं जॉब कर सकती थी, बट लेकिन द फेटस ऑफ फेमिनिटी, फेटस में जंजीरें होता है, फेमिनिटी मतलब अस्तित्व, लेकिन अस्तित्व की जंजीरें सेकल्ड बांध रखी थी माई फिट, मेरे पैर को, अर्थात कि मैं एक स्त्री हूँ इसीलिए मैं जॉब नहीं कर सकती। ऑल आई कुड डू वाज लुक, ऑल आई कुड डू, जो कुछ भी मैं कर सकती थी, वाज लुक प्रेटी, वह मैं सुंदर दिख सकती थी, एंड स्वीट और मधुर, अर्थात जो कुछ भी मैं कर सकती थी वह सुंदर और मधुर दिख सकती थी। आई वाज अ वोमैन, मैं एक औरत थी, देट इज ऑल, यही सब कुछ था, यानी सब परेशानियों का कारण यही था कि मैं एक औरत हूँ जिसके लिए मैं कोई कार्य नहीं कर सकती, जो कुछ कर सकती थी वह मैं केवल सुंदर और मधुर दिखूँ। इट डिड नॉट मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इट डिड नॉट मैटर मीन्स इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इफ़ यदि आई डाइड, मैं मर जाऊँ, इन द प्रोसेस, इस प्रक्रिया में, प्रोसेस में प्रक्रिया, यदि मैं इस प्रक्रिया में मर जाऊँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट लेकिन माई फेमिनिटी, लेकिन मेरा अस्तित्व हैड टू बी प्रेजर्ट, वह सुरक्षित रहना चाहिए, प्रेजर्ट में सुरक्षित, एट ऑल कॉस्ट, किसी भी कीमत पर, नॉट वन फ्लिकर ऑफ अ स्कैंडियस आईब्रो, स्कैंडियस आईब्रो में होता है बदनामी का कार, लेकिन कोई भी बदनामी का कार नहीं उठना चाहिए, कुड बी रेज्ड, रेज में उठना, नहीं उठना चाहिए, अगेंस्ट डेट, मेरे खिलाफ, लेकिन कोई भी बदनामी का कार मेरे खिलाफ नहीं उठना चाहिए। ओ नो, ओ नहीं, अर्थात जो नेटिव उसका कहने का मतलब है कि वो एक स्त्री थी और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम था उसकी समस्याओं का, क्योंकि स्त्रियों को उतनी स्वतंत्रता नहीं दी जाती थी जितनी कि पुरुषों को, इसलिए वह कोई जॉब भी नहीं कर सकती थी, और जो कुछ भी कर सकती तो वह केवल सुंदर और मधुर दिखे, और किसी भी, और चाहे इस प्रक्रिया में मर ही क्यों न जाए,
लेकिन जो उसका अस्तित्व है वह सुरक्षित रहना चाहिए और कोई भी बदनामी का जो है उसके प्रति नहीं उठना चाहिए। आई हियर्ड फुट स्टेप्स, आई लुक्ड डाउन। आई हियर्ड मैंने सुना, फुट स्टेप्स कदमों की आवाज़ को। आई लुक्ड डाउन मैंने नीचे देखा। देयर वे टू मैन, वहाँ दो व्यक्ति स्टैंडिंग खड़े थे बिलो नीचे, वहाँ नीचे दो व्यक्ति खड़े थे। आई फेल्ट, मुझे लगा या मैंने महसूस किया, लाइक आस्किंग कि उनसे पूछूं, हु आर यू, तुम कौन हो। यानी मुझे लगा कि मैं उनसे पूछूं कि तुम कौन हो, व्हाट डू यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए। एंड और देन इट ओकर टू मी, तब मुझे एहसास हुआ, अकॉर्ड में एहसास होना। व्हाट राइट, क्या अधिकार है भाई मेरे पास है, राइट में अधिकार, कि क्या अधिकार मेरे पास है। इट इज़ पब्लिक थ्रू फेयर, यह एक आम रास्ता है। पब्लिक थ्रू फेयर में यह एक आम रास्ता है। एनी वन हैज़ द राइट टू स्टैंड देयर, किसी के पास अधिकार है यहाँ खड़े रहने का, राइट में अधिकार, अर्थात कोई भी इस रास्ते पे खड़ा हो सकता है। आई हैव अ सर्टेन प्रीमोनिटेशन ऑफ फियर विच रिफ्यूज टू गो। आई हैव अ सर्टेन प्रीमोनिटेशन ऑफ फियर, अचानक मेरे अंदर एक डर की आशंका उत्पन्न हुई। प्रीमोनिटेशन में आशंका, फियर में डर। विच जो रिफ्यूज मना किया, टू गो जाने से, जो इनकार कर दिया जाने से। इट रिंकल्ड इन माई हार्ट लाइक ए प्रेसिस्टेंट एम्बर। इट रिंकल्ड इन माई हार्ट, यह मेरे हृदय को पीड़ा दे रहा था, रिंकल में पीड़ा देना। लाइक ए प्रेसिस्टेंट एम्बर, एक जलती हुई अंगारे की तरह, एक जलती हुई अंगारे की तरह मुझे पीड़ा दे रहा था। माई बॉडी सीम टू बी बर्निंग, मेरा शरीर जलते हुए प्रतीत हो रहा था। बर्निंग में जलना होता है, शरीर प्रतीत होना। इट बोल्टेड द डोर फ्रॉम द इनसाइड, सॉरी आई बोल्टेड द डोर फ्रॉम द इनसाइड, मैंने अंदर से दरवाजे पर कुंडी लगा दिया। बोल्टेड मतलब कुंडी लगाना, इनसाइड में अंदर से। देयर वाज अ लार्ज नाइफ इन द हाउस, देयर वाज अ लार्ज नाइफ इन द हाउस, घर में एक बड़ा चाकू था, नाइफ मीन चाकू। दिस, इसे आई प्लेस्ड, मैंने रख दिया, अंडर माई पिलो, अपने तकिए के नीचे, प्लेस में रखना, पिलो में तकिया। बट किंतु द फियर केप्ट हॉन्टिंग मी, लेकिन डर लगातार उत्पन्न हो रहा था मेरे अंदर। एज मानो कि पैराडिंग अराउंड द बेड, बेड यानी बिस्तर के चारों तरफ पैराडिंग भ्रमण कर रहा हो। पैराडिंग मीन्स भ्रमण करना। बस फ्रेंड आज की वीडियो में बस यहाँ तक। नेक्स्ट जो है जो शेष बचा है अगले वीडियो में अपलोड कर देंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।